हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चला था क्षेत्रामिति, और क्षेत्रामिति में थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते और आज हम उस पर आधारित और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने सीधे स्क्रीन पे बिना किसी टाइम गवाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाइयों। क्वेश्चन है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप कितनी है? 4√3 सेमी है। 4√3 सेमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो आप बोलोगे सर घन का विकर्ण होता है कितना? मेरे को पता है कि घन का विकर्ण होता है सर, ये होता है √3a। और इसकी वैल्यू कितनी देर की? तो आप बोलोगे सर 4 कितनी देर की भाई हो? तो आप बोलोगे 4√3 कितनी देर की? 4√3। तो a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं 4√3 के नीचे रखूँगा क्या? √3। तो इससे √3 से रूट कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू आने वाली कितनी? 4। अब पूछा क्या इसने? तो आप बोलोगे सर पूछा इसने क्या? आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर आयतन होता है a³। तो ए हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे सर 4 है। ऐसे कितने 4 होने चाहिए? तो आप बोलोगे सर 4। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 64 हो जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर आयतन होता है a³ कितना होता है? a³ होता है। और कितनी देर के अनुपात में? तो आप बोलोगे सर 27 और 64। कितना देर का है? 27 और 64। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब भुजा निकाल सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर मैं नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि a³ की वैल्यू है कितनी? 27। और अगर मैं इसका एक भुजा निकालूंगा तो क्या करना होगा? इधर लगा दूंगा मैं क्या? क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा किसका है? तो आप बोलोगे सर ये है 3 का। ऐसे ये 64 किसका है? तो आप बोलोगे सर ये है 4 का। तो ये हो जाएगा 3 का। और ये कितना हो जाएगा? 4 का। पूछा क्या है इसके अंदर? ये है हमारे पास क्या? ए मतलब क्या है? ए मतलब है भुजा। पूछे क्या है? तो आप बोलोगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 तो दोनों तरफ आएगा, 6 इधर भी आएगा और 6 इधर भी आएगा। अब क्या करना होगा? तो आप बोलोगे सर a² मतलब ये जो a है हमारे पास, इसको 2 बार लिखना होगा। तो हो जाएगा 3 × 3। और इसको कितनी बार? तो आप बोलोगे सर 2 बार लिखना होगा 4 को। तो भाई मैं 6 से 6 काट सकता हूँ या नहीं काट सकता? तो आप बोलोगे सर काट सकते हो। तो भाई अब कितना हो जाएगा? ये 3 से 3 यूनिट होगा। तो आप बोलोगे सर ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 16। और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। तो जब कभी भी आपको लंबी से लंबी पूछे तो क्या करना होगा? मतलब वो पूछ क्या रहा है? तो आपको याद रखना होगा वो पूछ रहा है क्या? एक विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण में अपने पास भुजा दे रखी है कितनी? तो आप बोलोगे सर 10, 6 और कितना? 10, 6 और कितनी देर की? 4। तो क्या करना होगा? आपको विकर्ण निकालना है किसका? तो आप बोलोगे सर विकर्ण निकालना है मेरे को घनाभ का। तो विकर्ण निकालोगे तो क्या कर सकते हो आप? तो आप बोलोगे सर मैं लंबाई का स्क्वायर करूँगा और चौड़ाई का भी स्क्वायर करूँगा, प्लस किसका? ऊंचाई का भी क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा। ऊंचाई का भी क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा। तो जैसे जैसे वैल्यू है वैसे वैसे उस वैल्यू को रख दो। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और ये कितना का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 100। ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। तो भाई इनको ऐड करो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6। पहले इसको ऐड कर लो और 100 में तो आप ऐड कर सकते हो, बहुत आसान है। तो इधर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 और ये 4 है मतलब 52। और इधर कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 100 है मतलब कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 152।
152, रूट में 152। और आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो आप इसके फैक्टर निकालो। बहुत बेसिक से सीखना होगा आपको सब चीज़ जानना चाहिए। तो आपको इसके फैक्टर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 और फिर आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 6 8 और इसको भी आप करोगे 2 से तो हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा क्या 19 में चल जाएगा। तो भाई इसके अंदर कौन कौन से लेना होगा, तो आपको लेना होगा 2 और ये तो रूट में चल जाएगी वैल्यू, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो अपने आप उत्तर क्या जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 19 इंटू क्या 19 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 रूट कितना 38 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 रूट 38, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है एक बार रीड करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है, यदि घनाभ की विमाएँ 9 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, जब कभी भी आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना होगा, आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है या नहीं होता भाई, तो आप बोलोगे सर होता है। इधर लिख लूँ मैं क्या, तो आप बोलोगे सर इधर लिखो घनाभ और एक तरफ क्या घन। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चलते रहना है। इसने बोला है कि घनाभ का जो आयतन है ये घन के आयतन का कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 गुना है। तो मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और घन का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर घन का होता है a³ और किसका दुगुना है, इसका दुगुना है। तो भाई इसको इंटू कर दो किससे 2 से। अब आगे क्या करना होगा, घनाभ की क्या दे रखी है, भुजाई दे रखी है, तो भुजाई दे रखी है तो भाई ये भुजाई पुट कर दो यहाँ पे और उससे निकलेगी हमारे पास एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले भुजा कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 9 8 6 9 8 और 6। तो मैं इसको 2 से काट सकता हूँ कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 3 बार काट सकते हो आप। तो ये जाएगा कितना 9 × 72 और 72 को इंटू करो किससे, 72 को इंटू करो भाई 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 216 और ये किसकी वैल्यू है a³ की। तो भाई a की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप, तो आप बोलोगे सर मैं निकाल सकता हूँ a की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्यूब है तो इसके अगर इस क्यूब रूट को मैं हटाऊँगा a की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या a³ रूट लग जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये 6 की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा क्या 6 कैसे, 6 को अगर 3 बार आप इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216। तो a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 6। पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर पूछा है इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 6a², मतलब 6 तो होगा ही होगा और ये 6 भी होगा कितने बार, तो आप बोलोगे सर ये 6 × 6² मतलब 2 बार। तो कितना उत्तर आने वाला है, तो आप बोलोगे सर 216 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, 216 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लेना आप, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। जो उसकी गहराई है उसकी लंबाई का 1/3 है भाई हो, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई ज्ञात करो। तो टंकी की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो भुजा दे रखे वो भुजा, तो इसके अंदर 3 भुजा होगी, तो आप बोलोगे सर हो जाएगी LB ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगी हाइट। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चलते रहना है। क्वेश्चन ने बोला है कि गहराई उसकी लंबाई की, गहराई लंबाई की कितना है 1/3 1/3 है भाई हो, उसकी लंबाई का, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो सर लंबाई हो जाएगी हमारे पास क्या 3, क्या हो जाएगी 3। अगर मैं यहाँ पे x लगा दूँ तो इसको भी क्या करना होगा x लगाना होगा, क्योंकि अनुपात में दोनों वैल्यू है तो दोनों वैल्यू को बराबर देना होगा। अगर इसको x दोगे तो इसको भी x, y दोगे तो दोनों को y। अब क्या बोला इसने, तो इसने बोला है कि
उसकी तो चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, लंबाई और गहराई का अंतर का, तो भाई इसका और इसका अंतर, तो 3x माइनस कितना 1x, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2x। किसका 1/3 का 1/2 है, 1/3 का 1/2 है ना, 1/3 का 1/2 है। तो अब आप आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x/3। तो इसकी जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर चौड़ाई हो जाएगी x/3। और इसका वॉल्यूम कितना देर का है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम देर का 216। तो भाई अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम हो जाएगा 3x × x/3 और ये x बराबर कितना 200 भाई 216। अब क्या करना होगा, हमारे पास x की वैल्यू निकालना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 और ये किसके बराबर है 216 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, तो आप बोल सकते हो सर मैं इसके रूट क्यूब रूट लगा दूंगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आने वाली क्या 6। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर इसने पूछा है टंकी की लंबाई, तो बताओ लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर लंबाई तो है हमारे पास 3x, x है हमारे पास कितना 6, तो 3x तो इंटू कर दो भाई किससे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 18, जो अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है के बाहरी माप 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर है तथा इसकी लंबाई दीवारों की मोटाई 5 सेमी है, इसके नीचे की तली की मोटाई है, इसकी नीचे की तली की मोटाई है। तो भाइयों आपको पता होना चाहिए कि इसकी तली की मोटाई है कितनी 5 सेमी, मतलब ये जो चारों दीवारें हैं ये भाई ये 4 दीवार है और यहाँ पर है मोटाई कितनी 5 सेमी। तो भाई ये जो दीवार है ये कितनी बार काउंट होगा, तो आप बोलोगे सर एक बार ये और एक बार ये ऊपर वाला। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है हमारे पास कितना 8000 लीटर के बराबर है। तो 8000 लीटर, तो ये किस में है, तो आप बोलोगे सर ये मीटर में है, तो इसको सेमी बना लो भाई 3.3 मीटर इंटू में कितना, तो आप बोलोगे सर 2.6 इंटू 1.1। तो आपको क्या करना होगा, ये मीटर में सेंटीमीटर में बनाओगे तो इंटू करना होगा भाई वो किससे 100 से, इसको भी कर दो भाई किससे 100 से और इसको भी कर दो किससे 100 से। तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा कितना, ये 330 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 260 और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 110। अब क्या करना होगा आपको, नीचे की मोटाई कि इसके नीचे की मोटाई तले की मोटाई की लंबाई क्या होगी, तो क्या करना होगा भाई तले की मोटाई की लंबाई पूछे तो क्या करना होगा, ये नीचे की मोटाई और ये जो ऊपर की मोटाई दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है। तो मतलब ये 5 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो माइनस करोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 250। और अगर तले की मोटाई की लंबाई ज्ञात करना है तो किसी में भी आप x माइनस कर लो, तो इसमें से आप x माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 110 माइनस x। आप इसमें से माइनस कर सकते हो तो इसमें घटा सकते हो, ये 100 बन जाएगा और इधर हो जाएगा 260 माइनस x और ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये 8000 लीटर के बराबर है। और इसको भी सेमी कन्वर्ट करोगे तो आपको इंटू करना होगा किससे 3 जीरो और ऐड कर दो इसके अंदर। अब आप आगे इसको सोल्व करोगे तो 320 250 और इंटू में 110 माइनस एक्स और इधर है कितना भाई वो, ये 8000 तो है ही, 3 जीरो और ऐड होगा इसके अंदर। तो भाई काटो रे भाई, तो आप बोलोगे सर मैं इसको काट सकता हूँ कितनी बार, तो आप बोलोगे सर मैं इसको काट सकता हूँ कितनी बार, तो ये 32 बार, ये चल जाएगा 8000 और 3 जीरो इसके अंदर है ही। अब ये कितने बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जाएगा कितने बार, ये एक बार जाएगा और ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो मतलब आ जाएगा कितना 100। तो भाई 110 माइनस एक्स बराबर कितना 100। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप, तो आप बोलोगे सर मैं निकाल सकता हूँ। एक्स को रखूँगा एक तरफ, ये माइनस में है इधर, और ये 100 माइनस कितना 110, तो इधर माइनस हो जाएगा और ये 10 वैल्यू आ जाएगी माइनस की, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10।
और पूछा क्या इसने पूछा है कि नीचे की तली की मोटाई क्या होगी। तो भाई ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, ये सेंटीमीटर में है तो इसको 1 डेमी भी बोल सकते हो, क्या 1 डेमी। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाइयों, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 10 सेमी है। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन घन सेमी में है। घन सेमी में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आयतन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर LBH, मतलब L इंटू B इंटू H। तो भाई LBH सर्वप्रथम हमारे पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 20 इंटू कितना 12 इंटू और 10 और कितना मोटा है। तो आप बोलोगे सर ये लकड़ी की मोटा है कितना 1 सेमी मोटा है। तो भाई आपको पता होगा माइनस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस होगा क्योंकि इधर नीचे से भी ये मोटा है 1 सेमी और इधर साइड में से भी, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, ये 1 भी ऐड होगा और ये दूसरा वाला भी ऐड हो जाएगा। तो माइनस करना हो गया भाई किस में से, तो आप बोलोगे सर मैं इसमें माइनस करूँगा 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 18, इसमें से 2 माइनस करोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा 10, इसमें 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। अब पहले जो शुरुआत में ये वॉल्यूम था और बाद में मतलब इसकी मोटाई निकालना है तो क्या करना होगा, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 24 और ये 2 जीरो इसके अंदर ऐड हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 64 और ये 6 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और ये जीरो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। आप माइनस करोगे इसके अंदर से 2400 में से माइनस करोगे भाई 1440 तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना 960 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 960 ही अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं। एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेमी 5 सेमी 4 सेमी है। एक बॉक्स जिसका माप 26 सेमी 35 सेमी और 28 सेमी है। ऐसी जितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती है उनकी संख्या होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहले यूनिट देखना है, यूनिट समान है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर समान है सेमी सेमी में, तो क्या करना होगा नीचे वाली वैल्यू को रख दो ऊपर, तो हो जाएगा 56 और कितना है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 56 35 28 56 35 और 28 डिवाइड कर दो रे भाई किससे, तो ऊपर कितना देर का शुरुआत में 8 5 4 तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 बार और ये भी कितनी बार 7 बार और ये कितनी बार 7 बार। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 343 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 5 सेमी किनार वाले एक घन को 1 सेमी मीटर किनार वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात। तो सबसे पहले आपको छोटे का पृष्ठ अनुपात निकालना है और फिर बड़े का निकालना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 सेमी किनार वाले एक घन। तो भाई इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, अगर ए हमारे पास है कितना 5 और 1, तो भाई इसका आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन होता है ए क्यूब, मतलब ए को इंटू करना है 3 बार। तो आप 3 बार इंटू करोगे तो 5 5 5 कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये रहेगा कैसा ए। तो पूछा क्या इसने, सबसे पहले पूछा है किसका अनुपात, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले पूछा इसने छोटे का, तो छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर छोटा 1 और फिर कितना हो जाएगा दूसरा बड़ा वाला 125 और ये उत्तर क्या हो जाएगा 1:125 अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का संपूर्ण
मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर किसके 96 के। तो भाई a² बराबर कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकालना है तो 6 रखो भाई नीचे, तो कितने बार 1 और ये 6। तो बताओ a² बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा इसके, तो रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये इससे a कट जाएगा, मतलब a बराबर कितना जाएगा 4। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर इसने आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन होता है a³, मतलब a को 3 बार इंटू करना होगा, तो a है हमारे पास 4 तो इंटू कर दो 3 बार, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना 64 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी की है एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेमी क्यूब पिघली हुई धातु हो गई, मतलब क्या होगी पिघली हुई धातु गुम हो गई। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितने सेमी स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबका वॉल्यूम निकाल 5 और 6 4 5 और, तो भाई ये हमारे पास ये एक भुजा है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आयतन हो जाएगा a³, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 64 125 216 ऐड करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 10, मतलब ये हो जाएगा 15 हासिल के 1 और ये 2 और ये 3 और 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 और 6 9 और ये 10 और हासिल का फिर 1 हो जाएगा 2 ये 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 405। और इसमें कितनी धातु गुम हो गई, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर होगी 62, तो वो तो कोई काम की नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर कोई काम की नहीं है वो, इसको माइनस कर दो तो ये जाएगा कितना 3 और ये 3 और इधर बचा 4 और इधर कितना हो जाएगा 3 और ये किसके बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा a³ के बराबर। तो भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7, a की वैल्यू 7 हो जाएगी। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर इसने पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, क्यों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसका घन का, तो आप बोलोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 तो ऑलरेडी रहेगा इसके अंदर और a कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 7 और फिर ऐसे 2 करना है तो ये जाएगा 7, तो ये जाएगा 49 × 6 तो कितना 5 24 और ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 294। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, 294 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ज़्यादा।